छोटा सा टोली लेकर आया। हाँ, पढ़ लेते हैं, 1 2 3 पढ़ लेंगे। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ कि बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां अक्सर जाया करते थे। तब यहूदा सैनिकों के एक दल और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों कर दीपकों और मशालों और हथियारों के मेरा जो प्रभु ने मुझे दिया है इस वचन पर है। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? वो प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा, किसे ढूंढते हो? सेवा में निकलने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रश्न जो पूछा था, उस प्रश्न को हम यूहन्ना सुसमाचार का 1 अध्याय 36 वचन में पढ़ते हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 36। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का, माफ करिएगा 38 है, माफ करिएगा 38 है। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? ये 2 प्रश्नों को यदि हम ध्यान दें प्रियो, तो हमारे सारे मसीही जीवन का निचोड़ इसमें मिल जाता है कि आत्मिकता के विषय में, हमारे मसीही जीवन के विषय में किस दर्जे पर हम हैं। किसकी खोज में हो, तुम किसे ढूंढते हो? हिंदी में हमको ये फर्क मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन इंग्लिश में यदि देखें तो बिल्कुल बहुत स्पष्ट मालूम पड़ जाता है। जॉन 1:38, whom seek, जॉन 1:38 इंग्लिश, जॉन 1:38 इंग्लिश में क्या लिखा? वॉट सीकिंग, तुम क्या ढूंढ रहे हो? और आखिरी आज हम गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह के उस आखिरी प्रश्न का जवाब हम देखते हैं 18:4 में, whom seeking, क्या ढूंढ रहे हो? और अब किसे ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो वहां से निकलकर तुम किसे ढूंढ रहे हो, वहां तक पहुंचे हैं। समझने वाली बात है ये। इंग्लिश में एक गीत है जिसको मैं अभी अभी पढ़ रहा था, एक हिम है। वंस इट वॉज द ब्लेसिंग बट नाउ द लॉर्ड, वंस इट वॉज द गिफ्ट बट नाउ द गिवर। एक समय मैं आशीष ढूंढ रहा था, लेकिन अब मैं आशीषों के दाता को ढूंढ रहा हूं। एक समय मैं गिफ्ट ढूंढ रहा था, लेकिन अब मैं गिफ्ट देने वाले को पाना चाहता हूं। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई में भी हम इस विचार को बहुत स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। पहली बार जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह का परिचय करवाया लोगों के साथ, तो यूहन्ना सुसमाचार का 1 अध्याय और उसके 29 वचन में, जॉन 1:29 में कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पहली बार जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह का परिचय करवाया परमेश्वर के मेमने के जैसे, उसने उसके काम को बताया, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात प्रभु यीशु मसीह को दोबारा वो जब परिचय करवाता है, तो 1 अध्याय के 36 वचन देखिए, 36 में, जॉन 1:36 में, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। उसके काम के साथ अब वो परिचय नहीं है। मतलब पहला उसके काम का परिचय दिया, दूसरा उसके व्यक्तित्व का परिचय दिया। First, it was the introduction of Jesus along with his work, but the second time, it was the introduction with his person. फर्क मिल गया ना?
अब दूसरी बार जब चेलों ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेलों ने ये परिचय सुना, तुरंत उसको छोड़कर यीशु के पीछे हो ली। प्रियो, आज ये प्रश्न हमारे लिए भी है। यदि हमारे, मैं एक बात और भी बड़े नम्र दिल से कहता हूं, कल जब हम आराधना के लिए इकट्ठा हुए थे तो मैं कह रहा था, क्योंकि मैं अपने हृदय में इस विषय को मैं बहुत ही महसूस कर रहा था। हमारे जीवन की यात्रा, विश्वासी जीवन की यात्रा बहुत जल्दी अब खत्म होने को चला है। लगभग सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं। ये कोई आम बात, कोरस के समान जो हम बोलते हैं वो बात नहीं, हम सचमुच महसूस करते हुए बोल। हमारे विश्वासी जीवन की यात्रा अब लगभग खत्म होने आ चली है। तो आज हमें भी ये दोनों प्रश्नों के आधार पर ये निश्चय कर लेना कि मैं किस दर्जे में हूं, क्या ढूंढ रहा हूं, किसे ढूंढ रहा हूं। क्या मैं केवल पहले ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, या मैं प्रभु को ही ढूंढ रहा हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या ढूंढ रहे हैं, उसका एक दो प्रश्न, एक दो संदर्भ देखने के बाद आखिर में हम देख लेंगे कि जो प्रभु को ढूंढ रहे थे उनके भी जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये विचार पढ़ लीजिए, लूका सुसमाचार का 12 अध्याय, उसका 29, 30 और 31। लुक्स गॉस्पेल, प्रभु यीशु मसीह के कथन है ये सब। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न संदेह करो। 30 वचन, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। 31, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अभी भी, अभी भी कुछ ऐसे प्रभु के लोग जो कहलाते हैं बस इसी की खोज में है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या इकट्ठा करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु कह रहा, मैं तुमसे कह रहा हूं, जो संसार की जातियां हैं वो इन खोज में रहती है। अरे तुम तो पिता के संतान हो, तुम्हारे पिता को मालूम है, वो जानते हैं कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। तुम मेरे राज्य की खोज में रहो तो ये धीरे धीरे ये सारी बातें तुमको ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा मैं। क्या ढूंढ रहे हैं प्रियो? क्या केवल संसार की समृद्धि को ही हम ढूंढ रहे हैं? ऐसा यदि है और पवित्र आत्मा हमें बता रहा है, तो यकीन मानिए हमारे और संसार की जातियों में कोई फर्क नहीं है। आज के मॉर्निंग डिवोशन के बाद फिर से एक बार कृपया लूका का 12, 29, 30, 31 पढ़िएगा। एक और दूसरा विचार, यूहन्ना का 6 अध्याय 26 और 27। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6, 26 एंड 27। यीशु ने उन्हें ये बात, ये संदर्भ क्या है? 5,000 लोगों को रोटी खिलाने के बाद जब वो खाकर तृप्त हो गए, उसके बाद की बात है ये। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। कितने दुख की बात है। इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद चाहिए था कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते। प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे, तुम मुझको ढूंढ रहे हो, तुम मेरे पीछे इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि तुमने रोटी खाकर तृप्त हो गए, और तुम सोचे जबरदस्ती यदि हम इसको अपना राजा बना लेंगे तो हमको रोज जीवन भर ये हमको रोटी देता रहेगा और हम तृप्त हो जाएंगे। एक और विचार देख लेते हैं, लूका 24 का 5।
लूक 24:5। जब वे डर गईं और धरती की ओर झुकाए मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। क्या ढूंढ रहे हैं और किसे ढूंढ रहे हैं? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? पुनरुत्थान के दिन स्वर्गदूतों ने उन स्त्रियों से यह प्रश्न पूछा। आज भी प्रियो, आज भी ऐसी हालत में बहुत सारे मसीही लोग पाए जाते हैं। दुनिया के मरे हुए कामों में हम जीवन को पाना चाहते हैं, लेकिन जो मेरे हृदय पर एक बोझ था, आज उसको सुनकर आज के लिए हम बंद करेंगे। मरकुस सुसमाचार का 3 अध्याय, उसके 31 और 32 वचन में पढ़ते हैं। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्सेस 31 एंड 32। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। प्रभु यीशु मसीह की माँ, माता जी और उसके 4 भाई थे। वे लोग बाहर आए और भीड़ के कारण पार ना करने के कारण खबर भेजे भाई। और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। माता जी और भाई लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए हैं। कारण क्या है? लूका कहता है 8 अध्याय के 20 वचन में, लूका 8 और उसके 20 में उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। मरकुस लिखता है, तेरी माता जी और तेरे भाई लोग तुझको ढूंढ रहे हैं। क्या बात है भाई, क्यों ढूंढ रहे हैं? तो लूका बोलता है, तुझसे मिलना चाहते हैं, तुझको देखना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए, जब से तू सेवा में निकला था उस दिन से लेकर आज के दिन तक तू घर वापस नहीं आया। माता जी का मन तेरे विषय में सोच रहा था, बड़ा प्रेम कर रहा था। आज तुझसे वो मिलना चाहते, तेरे भाई भी आए हैं छोटे। 30 साल तक वो तुम्हारे साथ रहा, तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो। मिलकर क्या करोगे उससे? मत्ती उसका जवाब देता है 12 अध्याय 47 वचन में, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 एंड वर्स 47। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। धीरे धीरे पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस एक संदर्भ को इतने सुंदर तरीके से लिखा है, ताकि हम उसके पाठ को सीख कर हमारे हृदय में गांठ बांध कर रखें। मरकुस कहता है, तेरी माताजी और भाई लोग तुझको ढूंढ रहे हैं। लूका कहता है, वो तुझसे तुझको देखना चाहते, मिलना चाहते हैं। मत्ती कहता है, तुझसे बात करना चाहते हैं। तेरे विषय में बड़ी अजीब सी बातें वो सुन रहे हैं। कुछ लोग तुझको भला कहते हैं, कुछ लोग तुझको बुरा कहते हैं। सारा यरूशलेम का नगर जो है वो बटा हुआ है। मंदिर में खलबली मच गई है। कुछ कुछ तेरे संदेश को सुनकर लोग खुश हो रहे हैं और कुछ कुछ संदेश को सुनकर लोग नाराज हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के कारण सारे यरूशलेम के शहर में और आसपास के गांवों में, शहरों में बड़ी खलबली मच गई है। वो सुनना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो क्या कहता है वो सुनना, उसको जानना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से उनके मन के अंदर बहुत सारी दुविधा है। वो शायद सारी बातों को पूछना भी चाहते थे। फिर वो ढूंढते हुए आए, उससे मिल भी लिए, मन की बातों को पूछ भी लिए, प्रश्नों का उत्तर उनको सब कुछ मिल गया। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला देखिए। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय 5 वचन में पढ़ते हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 7 एंड वर्स 5। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। कितनी दुख की बात है।
क्या ढूंढ रहे हो तुम? क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझे? क्या बात करना चाहते थे तुम? क्या सुनना चाहते थे तुम मुझे? कुछ हमारे मसीही परिवार में से लोग हैं, कन्वेंशंस जाते हैं, कॉन्वोकेशंस में जाते हैं, यूथ मीटिंग्स में जाते हैं, गॉस्पेल म्यूजिक सुनते हैं, अच्छा अच्छा संदेश उनको अच्छा भी लगता है, कई प्रकार के प्रश्न भी पूछते हैं, कुछ काल्पनिक प्रश्न भी पूछ लेते हैं, ये कैसा वो कैसा। हाँ, और ऐसा वो प्रकट करते प्रियो जैसे उनको बड़ी इच्छा है प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए। दुख की बात है वो विश्वास नहीं किए, सुने हुए वचन पर उन्होंने विश्वास से ग्रहण नहीं किया। क्या ऐसी हालत में हम में से कुछ लोग हैं? मेरे मन में एक डर है जो आज मैं बोल देना चाहता हूँ। कुछ हमारे प्रिय लोग काफी दिनों से मॉर्निंग डिवोशन में ज्वाइन हो रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। कई लोगों के नाम तो नहीं जानता हूँ, कई लोगों को मैं मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं भी है, लेकिन मैं प्रभु जी जूम पर जितने हम जुड़ते हैं, एक एक से बातें करो, ऐसे शब्द मैं जनरल प्रार्थना करता रहता हूँ। क्या सब के सब इतना वचन सुनने के बाद, प्रभु के वचन को देखने के बाद, समझने के बाद, क्या आपके हृदय में उद्धार की निश्चयता है? यूहन्ना के 18 के 4 में प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? पहले तुम क्या ढूंढते थे? शायद उद्धार पाए हुए लोग, जीवन पाए हुए लोग इस बात की गवाही देंगे, भाई जी बहुत सच बात है, पहले मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या बनाऊंगा, क्या इकट्ठा करूंगा, यही मैं सोचता था, उसी को ढूंढता था, लेकिन आज मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूं। कुछ लोग ये भी बोलेंगे, भाई जी मैं जीवन को मरी हुई बातों में ढूंढता था पहले, लेकिन आज मालूम पड़ गया वो सब व्यर्थ बातें हैं, मरे हुए काम है, मैंने छोड़ दिया उसको, आज मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूं। कुछ लोग ये भी गवाही दे सकते हैं, अन्य जातियों के समान मैं प्रभु के पीछे इसलिए जाता था क्योंकि वो मुझको कुछ देगा। पहले मैं उसके आशीष को लिए ढूंढता था, लेकिन आज मैं उस दाता को ढूंढ रहा हूं। पहले मैं उसके गिफ्ट को ढूंढता था, लेकिन आज उस गिवर को मैं चाहता हूं। पहले मैं केवल संदेश सुनना पसंद करता था, प्रश्न पूछना पसंद करता था, यहाँ कन्वेंशन, वहां कॉन्वोकेशन, यहाँ यूथ कैंप, बड़ा घूमता था, लेकिन आज मुझको उद्धार चाहिए, पापों की क्षमा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बहे हुए लहू के द्वारा जो छुटकारा मिलता है, स्वतंत्रता। आज हमारा पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा जो मिलती है, वो आपको देना चाहता है। इस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय 7 वचन। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आज दिन भर सोचते रहिए, यदि आपको छुट्टी मिली है, क्या ढूंढ रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? शायद हम प्रभु के पास पहले चंगाई ढूंढते हुए आए थे, आशीष ढूंढते हुए आए थे, कुछ और बातों को ढूंढते हुए आए थे, लेकिन आज जैसे जैसे हमारे प्रभु का आगमन नजदीक होता जा रहा है, हम प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु को ढूंढना चाहते हैं, प्रभु के स्वभाव में हम बदलना चाहते हैं। यदि आज तक ऐसी निश्चयता आपको नहीं है, आज ही आप इफिसी 1:7 के अनुसार आपको कबूल करके उसके लहू के द्वारा पूर्ण छुटकारा, इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन आज प्रभु जी आपके आत्मिक जीवन को स्वतंत्र करके छुटकारा देकर उस स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करें। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, ये प्रश्न इतना विशाल है कि हमें जरूर इस विषय में सोचना है। किसे ढूंढ रहे हो? प्रेमी प्रभु जी, जो वचन का भाग हमने सुना,
उसकी रक्षा के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। इफिसी 1:7 के अनुसार उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा एक एक व्यक्ति छुटकारे के अनुभव में आकर, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव पाकर, पापों की क्षमा का निश्चित अनुभव पाकर, प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के स्वभाव में धीरे धीरे बदलता चला जाए। आपके आगमन के लिए हमको तैयार करिए, आपके आगमन के लिए हमें योग्य बनाइए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सबों को सभी धन्यवाद।